हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। आप जा रहे हैं हम घूमने के लिए। हमारे बच्चे आए थे, बड़े बेटे और बहू और पोती आई थी। तो हमने कहा कि आज ऊपर नैनीताल साइड को घूम आते हैं। आधे रास्ते से जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और ये सुंदर सा व्यूज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हरे भरे पेड़, जंगल हैं, कितने खूबसूरत जंगल हैं ये। और कितने सुंदर पेड़ हैं। हल्द्वानी में तो अब सड़क के किनारे पेड़ रह नहीं गए हैं। रोड चौड़ीकरण के कारण सारे पेड़ और बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है आजकल। बड़े बड़े पेड़ सारे कट रहे हैं। कितने साल लगे होंगे उन पेड़ों को उगने में, बड़े होने में। लेकिन उन पेड़ों के कटने से काफ़ी गर्मी हो रही है बाज़ार में। और यहाँ ऊपर को जब आते हैं तो स्वर्ग जैसा लगता है। बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा चलती है, हरे भरे जंगल दिखते हैं और ऐसा लगता है कि स्विट्ज़रलैंड का जंगल होगा ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो कुछ भी होगा मैं रास्ते में आप लोगों को दिखाऊंगी। आप भी देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। कितने अच्छे पेड़ हैं, बड़े मुश्किल से दिखते हैं ये। पहाड़ों की रौनक, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगल। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप बने रहे मेरे साथ। अब हम उतर गए हैं। यहाँ पर हम खा रहे हैं गर्मा गर्म पकोड़े। यहाँ पर बनते हैं पकोड़े। ये हल्द्वानी से थोड़ी सी ऊपर है, दो गड्ढे में। और यहाँ ये ऊपर ये जंगल फिस्ता है, रेस्टोरेंट है ये। एक हमारे हल्द्वानी बाज़ार में भी है ये, और एक काला ढूंढनी में भी है जंगल फिस्ता रेस्टोरेंट। तो इस समय हम यहीं पर बैठे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है और रेस्टोरेंट है। यहाँ पर भोजनालय भी है और शहद इत्यादि ऊपर गांव की ताज़ी चीज़ें, ताज़े फल मिलते हैं। इसके ऊपर, इस जंगल के ऊपर बहुत बड़ा गांव है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। एक छोटी सी दुकान है ये जंगल के बीच में। और ऊपर से झरनों का पानी भी यहाँ पर पीने के लिए मिल जाता है, बहुत ठंडा पानी। और पकौड़े बनते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म। आप भी आइए, देखिए कितना अच्छा स्वाद है। और पहाड़ी रायता बना हुआ है ये, और उसके साथ चाय भी है। ये पहाड़ी रायता और पकौड़ी खा रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद पियेंगे चाय। रायता भी बहुत ज़्यादा दे रखा है इन्होंने ये, और चाय भी दी। अब आ गई मैं ऊपर। ये जंगल फिसता है नीचे को। इस समय हम जा नहीं रहे, मैं ऊपर से ही दिखा रही हूँ। बड़े बड़े हाथी हैं यहाँ, देखने लायक। बहुत अच्छा है नीचे रेस्टोरेंट में। तो आज हम चाय पकौड़े हमने खा लिए हैं, इसलिए हम नीचे रेस्टोरेंट में इस समय नहीं जा रहे हैं। हमें ऊपर जाना है। ऊपर जा कर के हमें भुट्टे खाने हैं। यहाँ पर आम पड़ाव में अच्छे भुट्टे मिलते हैं ऊपर जंगल में। रोड के किनारे है यहाँ पर। रोड के किनारे किनारे गांव से ताज़ी भुट्टे आते हैं और वो लकड़ियों में पका करके देते हैं, जो कि हम लोग अपने घरों में ख़रीद के उस तरह के भुट्टे नहीं खा सकते हैं। तो बैठ गए हैं हम गाड़ी में। अब हम चलते हैं ऊपर को, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये है भुट्टे की दुकान, आम पड़ाव और पानी का स्रोत। ये देखो, ये इस तरह की लकड़ियों में ये भुट्टे पकाते हैं और इनका स्वाद कुछ अलग ही, बहुत अच्छा टेस्टी होता है, सबसे अलग होता है। जिस तरह से हम गांव में पकाते हैं भुट्टे, उसी तरह से ये लोग भी पकाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग भुट्टा खाने के लिए। भीड़ लगी रहती है यहाँ पर भुट्टों की। और 30 रुपये का एक भुट्टा यहाँ पर मिल रहा है। और घर से ये लोग लाए हैं लहसुन, हरी मिर्च, धनिया
का नमक और उसको लगा रहे हैं भुट्टे में, तो इससे काफ़ी टेस्ट उसमें अच्छा लग रहा है। और भुट्टे ये कोमल हैं, बहुत ही कोमल, पतले हैं, छोटे भी हैं साइज़ में, बहुत छोटे। और इस तरह से ये ले लिया हमने भुट्टे, और आप भी आइए खाइए। ये इनके दाने अभी बहुत कोमल हैं अभी, लेकिन हो रहे हैं मीठे। और दाने अभी इसके वैसे भुट्टे ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं खेत में, इन्होंने कच्चे ही तोड़ दिए हैं, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे मीठे हो रहे हैं और लोग आके खा भी रहे हैं। काफ़ी भी ये है स्रोत का पानी, ये 24 घंटा चला रहता है। जड़ों का, पेड़ की जड़ों का पानी है, साफ स्वच्छ और हर समय बहते रहता है। ये ऊपर से लाए हैं ये लोग। आप यहाँ पर हमने ये दूसरी बार के दो भुट्टे खाए। उसके बाद हम घर को वापस जाएंगे, लेकिन ये भुट्टे जो हैं खा ही रहे हैं हम। और खाने के बाद हमें पता चला, जैसे हम घर को आने लगे तब हमें पता चला कि गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और ये भुट्टे हमको बहुत महंगे पड़े। हमको यहाँ पर 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, मैकेनिक बुलाना पड़ा और तब जा कर के गाड़ी ठीक करवाई। तब हम घर को आए और भुट्टे हमें बहुत महंगे पड़े। ये है कि गाड़ी ठीक होगी, समय से हम घर वापस आ गए। नहीं तो ये भुट्टे अच्छे हैं के चक्कर में हम ये रात को यहीं रह जाते। न यहाँ रहने का कुछ है, यहाँ रहने का भी कुछ नहीं है। यह नया होटल है न कुछ है, ये भी 7-8 बजे बंद करके चले जाते हैं। ऊपर है बहुत बड़ा गांव, चोपड़ा गांव बोलते हैं। ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ा गांव है, लेकिन ये घनघोर जंगल के बीच में है। यहाँ पर 6-7 बजे से तो बहुत डर लगती है। शेर, बाघ का, हाथी, हिरन सभी कुछ आते हैं यहाँ। बहुत भयंकर जंगल है नीचे ऊपर, और बीच में है रोड ऐसी जगह में। क्योंकि अब हम गाड़ी ठीक हो गई, अब हम अपने घर को भगवान की कृपा से वापस आने लगे हैं। ये देखिए, ये भीमताल की पहाड़ियाँ हैं सामने। देखिए, हम नैनीताल तो नहीं गए, हम यहीं से आम पड़ाव से वापस आ गए हैं भुट्टा खा करके। और सामने जो है ये भीमताल से भी इधर की पहाड़ियाँ हैं। इस समय तो वो सामने बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। नीचे से भी रास्ता जाता है, रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है। एक रास्ता भीमताल से आता है, एक ये नैनीताल वाली रोड की है। नैनीताल वाली रोड और भीमताल वाली रोड जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगती है। और अब मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो के साथ।